नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन हैं और हमने आपको बता दिया है कि ये हिंदी का टेस्ट आपके यूपी SSSC लेवल का है, जहाँ पर आपको कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जैसे कि लेखपाल हो गया, चकबंदी लोअर 2 हो गया, इसके बाद आपका पुलिस हो गया या आपका मंडी परिषद, इन सभी के लिए लगभग आपकी जो हिंदी है कॉमन है। कहीं पर 50 प्रश्नों की हिंदी पूछी जाती है, कहीं पर 25 नंबर की, तो कहीं पर आपकी 15 नंबर की। तो ये समझ लीजिए कि हिंदी लगभग आपकी कॉमन होती है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो। हम यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन है, लगभग उसी के पैटर्न पर ये आधारित है। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका कह रहा है 26 नंबर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? जो पावक तो होता है, आग भी होता है और अनल भी होता है, लेकिन पवित्र नहीं होता है। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? पवित्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नहीं है। कह रहा है लेखपाल शब्द का अंग्रेजी पर्याय बताइए। लेखपाल का अंग्रेजी क्या होता है? तो लेखपाल का जो अंग्रेजी होता है उनसे क्या बोलते हैं? वो काम करता क्या है? वो काम करता है अकाउंटेंट का। क्या करता है? अकाउंटेंट। लिखा पढ़ी, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, अकाउंटेंट। नेक्स्ट कह रहा है आ उपसर्ग से बना निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द समूह है? अर्थात जो बड़ा आ आपका दिख रहा है, तो इससे उपसर्ग कौन कौन से उपसर्ग आपके बने हैं? और हमने बताया था कि उपसर्ग मतलब कि किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। तो जैसे कि आजन्म, आमरण, आगमन, आकर्षण, ये सभी आपके हैं। जो ऑप्शन राइट आपका बी नंबर है, आजन्म, आमरण, आगमन, आकर्षण, इन सभी पर आपका आ प्रत्यय का जो आ का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं? तो कितने उपसर्ग हो जाएंगे भाई? यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आपका पर्यावरण, इसको संधि विच्छेद जब करते हैं तब तोड़ेंगे। ठीक है, परिधन आवरण। ठीक है, परिधन आवरण, तो परि तो निकला और आवरण में आ और निकालेंगे तो आपके 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद बताइए। नमस्ते, तो नमस्ते संधि विच्छेद हो जाएगा नमः धन्ते। नमः धन्ते, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, नमः धन्ते। ये आपका विसर्ग संधि है और उसमें एक रूल होता है कि जो ये विसर्ग होता है, विसर्ग की जगह आपका सा आ जाता है, अर्थात ये सा को हटाओ तो विसर्ग आ जाता है। ठीक है, एक रूल होता है यहाँ पर। जैसे ये वाला सा है, एक ये जो सा होता है आपका, ये भी वैसा और ये सा, ये 3 रूलों से तीन रूल निकल के आते हैं जो विसर्ग संधि में होते हैं, क्योंकि विसर्ग का सा या सा का विसर्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है? तत्पुरुष समास किसमें है? तो देखिए, तत्पुरुष समास आपका है राजकुमार, मतलब कि राजा का कुमार। राजा का कुमार, राजकुमार में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका विग्रह अगर होता है, क्या होता है आपका, सबको बताया है कि राजा का कुमार। ठीक है, राजकुमार। नील गाय, तो नीली अर्थात नीला शब्द विशेषण होता है और विशेष कौन हो गए? गाय। तो विशेष से और विशेषण होता है आपका कर्मधारय समास में। त्रिलोचन, 3 लोचन, अर्थात ये शंकर भगवान की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 आंखें किसकी होती हैं? शंकर भगवान की। 10 आनन, 10 हैं आनन, अर्थात 10 सर वाले कौन हो गए? रावण, अर्थात ये भी क्या हो गया? डी नंबर, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। द्वंद्व समास आपसे पूछ रहा है और 32 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन राइट 32 का हो जाएगा, यहाँ पर जो सी नंबर है, घी शक्कर। ठीक है, घी शक्कर, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। विग्रह अगर करेंगे तो बोलेंगे घी और शक्कर। क्या बोलेंगे? घी और शक्कर, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। अंक, तो अंक का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, संख्या होता है और गोद होता है। ठीक है, संख्या होता है और गोद होता है, ये 2 इसके अर्थ निकलते हैं। जैसे कि मान लो यह 3 अंकों की संख्या है, तो अंकों को वर्ड आ गया ना, 3 अंकों की संख्या है, 3 आ गया ना। और जैसे गोद का कैसे बोलेंगे? उसे राजा ने अपने अंक में बैठा लिया। ठीक है, मतलब गोद, अंक मतलब गोद हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है उत्थान शब्द का विलोम बताइए। उत्थान, उत्थान का विलोम क्या होता है? 34 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा जो कि आपका दिया है यहाँ पर पतन। ये उत्थान, उत्थान का मतलब क्या होता है? बात ये होती है कि उत्थान का मतलब होता है उन्नति, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? पतन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, पतन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द समूह कौन है? पुत्री शब्द, तो पुत्री शब्द के पर्यायवाची यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, उक्तया। मतलब कि डी नंबर आपका है तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा, ये आपके हैं जो कि पुत्री शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है? चांद का समानार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका नहीं है कौन? ए नंबर आदित्य। आदित्य क्या है? तो आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। शेष सभी जो हैं आपके चंद्रमा अर्थात हिमांशु, मयंक, कलानिधि, ये चंद्रमा के पर्यायवाची, लेकिन आदित्य होता है सूर्य का। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सब कुछ जानने वाला के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता है उसे एक शब्द बोलते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ऑप्शन राइट आपका अब भी हो जाएगा, सर्वज्ञ कहते हैं सब कुछ जानने वाले को। नेक्स्ट कह रहा है 38 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में सही पद क्रम किसका है? सही वाक्य यहाँ पर किसका है? देखिए, तो 38 नंबर में सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसको देखना पड़ेगा आपका कि महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश कुछ सही से बन नहीं रहा है। दूसरा देखिए, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। ये आपका 38 का शुद्ध ऑप्शन है। ठीक है। शेष में आपके कहीं ना कहीं आपकी गलतियां यहाँ पर रहेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, कह रहा है कि कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अनेक दर्शनीय, अच्छा थोड़ा सा और है। दूसरा देखिए, अनेक दर्शनीय स्थल, ये तो है ही नहीं। कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। जब दर्शनीय होंगे तो देखेंगे तो है ही है, तो ऑप्शन 2 को आपको नहीं लगाना, यहाँ पर एक ही चीज़ लगा सकते हैं, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्य का संदेहवाचक वाक्य में रूपांतर क्या होगा? अर्थात यहाँ पर एक वाक्य दिया है, मनीषा 10वीं में पढ़ती है। इसको ऐसा बनाना है कि संदेह हो, संदेह में बनाना है आपको। तो संदेह कौन बनेगा? तो यहाँ पर मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। अब संदेह हो गया है ना, तो संदेह हो गया ना, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, सिर से पानी गुजर जाना। सिर से पानी गुजर जाना मतलब कि आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका यहाँ पर सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सी नंबर, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? निम्नलिखित के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? कह रहा है कि मुसीबत देखकर घबरा जाना। मुसीबत देखकर घबरा जाना यानी कि बात आ जाएगी यहाँ पर 42 का डी, नानी याद आ जाना। ठीक है, मुसीबत देखकर घबरा जाना, नानी याद आ जाना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम, तो सर्वनाम कितने होते हैं? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, बीच वाले वचन नहीं होते, सिर्फ होता है एक वचन, बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कह रहा है राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? देखो, परिभाषा इस समय पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग आपका जो है वो आपके थ्योरी पोर्शन उठा लेता है। तो राजभाषा किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। राजभाषा का अर्थ यही होता है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त, जैसे कि संविधान द्वारा अंगीकृत भाषा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा कि जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, अर्थात ये जो भाषा है ये संविधान द्वारा अंगीकृत की गई है। ठीक है। 46 नंबर आपसे कह रहा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो।
जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो 46 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि बी नंबर कानीन। क्या होता है? कानीन उसे बोलते हैं, कानीन। नेक्स्ट कह रहा है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य थोड़ा सा इस वाक्य में तक है, ये जो तक दिया है ना, ये जो वर्ड दिया है तक का प्रयोग क्या है? इसमें तक शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है? तो ये संबंध बोधक के लिए गया है। क्यों? हमें सफलता मिलने तक प्रयास, मतलब सफलता और प्रयास का संबंध कहाँ से है? एक प्रकार का संबंध करा दिया ता से, तो आपका हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। समझ गए होंगे इसका। नेक्स्ट कह रहा है आपसे इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इंद्रियों को जो जीतता है उसे क्या बोलते हैं? तो इंद्रियों को जीतने वाले को 48 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर, जितेंद्रिय बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को जीत ले उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर कह रहा है अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अनावृष्टि। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपसे है मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। उससे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक चैनल है ओनली यूपी ट्रिपल एस सी बाय देव, ठीक है, ओनली यूपी ट्रिपल एस सी बाय देव, ठीक है। आप ये सर्च करिए, वहाँ पर रेलवे एग्जाम की और साथ में करंट अफेयर के 20 प्रश्न लेके आए जाते हैं रोज़, ठीक है, डेली। तो हमने वो स्पेशल बना दिया रेलवे के लिए, वैसे हमने यूपी स्पेशल के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ पर जब वैकेंसियाँ ज़्यादा आ गई इस वजह से हमको तीसरे चैनल पर रेलवे एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी पड़ी है। तो आप रेलवे एग्जाम की उस पर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इसमें से कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम होगा निज, क्योंकि खुद के लिए बात कह रहा है ना, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 25 क्वेश्चन, और आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर आपने एक अभी पढ़ा होगा, जो हमने इसी वीडियो में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा था? त्रिलोचन। त्रिलोचन में कौन सा समास है आपको कमेंट करके बताना है। त्रिलोचन में कौन सा समास है आपको कमेंट करके बताना है। हम इसलिए आपसे पूछते हैं क्योंकि आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।